18 जून 1576 अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे हल्दी घाटी के संकरे दर्रे में इतिहास का एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने वीरता और स्वाभिमान की अमर मिसाल कायम कर दी। एक ओर मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना थी तो दूसरी ओर मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिनके पास सीमित संसाधन थे लेकिन अदम्य साहस था। यह केवल दो सेनाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता और अधीनता के बीच की लड़ाई थी। अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी अन्य राजपूत राज्यों की तरह मुगल सत्ता स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप ने स्पष्ट कर दिया कि मेवाड़ किसी विदेशी शासक के आगे नहीं झुकेगा। इसी टकराव ने हल्दी घाटी के युद्ध को जन्म दिया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के राणा उदय सिंह और जयवंताबाई के घर हुआ था। बचपन से ही उन्हें राणा सांगा और बप्पा रावल जैसे पूर्वजों की वीर गाथाएं सुनाई जाती थी। गुरुकुल की शिक्षा के साथ साथ उनका समय भील समुदाय के बीच भी बीता, जहां उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कौशल में महारत हासिल की। भील उन्हें प्यार से कीका कहकर पुकारते थे। उधर मुगल साम्राज्य तेजी से विस्तार कर रहा था। अकबर ने कई राजपूत राज्यों को अपने अधीन कर लिया, लेकिन मेवाड़ उसकी राह का सबसे बड़ा अवरोध बना रहा। राणा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। लंबे घेराव और भीषण संघर्ष के बाद किला मुगलों के हाथों में चला गया। जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया जैसे वीरों ने अंतिम सांस तक युद्ध किया, जबकि राजपूत महिलाओं ने जौहर कर अपनी मर्यादा की रक्षा की। 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। उस समय राज्य आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर था, लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मेवाड़ पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो जाता, वे राजसी सुखों का त्याग करेंगे। इसके बाद उन्होंने सेना को संगठित किया, भीलों से संबंध मजबूत किए और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अकबर ने पहले कूटनीति का सहारा लिया। जलाल खान, भगवंत दास टोडरमल और मानसिंह जैसे दूतों को भेजा गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर प्रस्ताव ठुकरा दिया। कहा जाता है कि उदय सागर झील के पास आयोजित एक भोज में प्रताप ने मानसिंह के साथ बैठकर भोजन करने से इनकार कर दिया। इस घटना ने दोनों पक्षों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। अंततः अकबर ने युद्ध का निर्णय लिया और मानसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना मेवाड़ की ओर बढ़ी। दूसरी ओर महाराणा प्रताप के पास लगभग 3000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज थे। हकीम खान सूर, झाला मानसिंह, रामशाह तोमर, कृष्णदास चुंडावत और राव पूंजा जैसे वीर उनके साथ थे। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी में युद्ध शुरू हुआ। संकरे दर्रे का लाभ उठाते हुए मेवाड़ की सेना ने शुरुआती हमला किया और मुगल सेना की अग्रिम पंक्तियों को बुरी तरह हिला दिया। जब लड़ाई खुले मैदान में पहुंची तो संघर्ष और भी भयंकर हो गया। दोनों पक्षों के योद्धा असाधारण साहस के साथ लड़ रहे थे। युद्ध में हाथियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मेवाड़ के हाथी राम प्रसाद ने मुगल सेना में भारी तबाही मचाई, लेकिन अंततः उसे पकड़ लिया गया। कहा जाता है कि बाद में अकबर ने उसका नाम बदल दिया, लेकिन वह अपने स्वामी के प्रति इतना वफादार था कि मुगलों का भोजन स्वीकार नहीं किया और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। युद्ध के सबसे प्रसिद्ध क्षणों में से एक तब आया जब महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे मानसिंह के हाथी की ओर बढ़े। चेतक ने अद्भुत छलांग लगाकर हाथी के दांतों पर अपने पैर जमा दिए। उसी क्षण प्रताप ने भाले से वार किया। महावत मारा गया और हाथी बेकाबू हो गया, लेकिन मानसिंह बच निकला। इसी दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। राजा रामशाह तोमर और उनके पुत्रों सहित अनेक राजपूत वीरों ने युद्ध भूमि में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेवाड़ की सेना का उत्साह और साहस मुगल सेना पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी मुगल पक्ष ने यह अफवाह फैला दी कि स्वयं अकबर अतिरिक्त सेना लेकर युद्ध भूमि की ओर आ रहा है। इससे मुगल सैनिकों का मनोबल बढ़ गया और परिस्थितियां बदलने लगी। महाराणा प्रताप के सरदारों ने समझा कि यदि राणा सुरक्षित रहेंगे तो संघर्ष आगे भी जारी रहेगा, इसलिए उन्होंने उनसे युद्ध भूमि छोड़ने का आग्रह किया। प्रताप अनिच्छा से इसके लिए तैयार हुए। उनके सुरक्षित निकलने के लिए उनके साथियों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक विजय में नहीं बदल सका, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने बाद के वर्षों में अरावली के जंगलों और पहाड़ियों से गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों पर
पुनः अधिकार कर लिया और मुगल साम्राज्य को लगातार चुनौती देते रहे। महाराणा प्रताप का जीवन केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि स्वाभिमान, स्वतंत्रता और संघर्ष की प्रेरणा है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। यही कारण है कि सदियों बाद भी उनका नाम वीरता, त्याग और अटूट राष्ट्र गौरव के प्रतीक के रूप में लिया जाता है।